ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज की कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, आज पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। उसके बाद में उस कहानी का जो सार है वह आपको बताने वाली हूँ। कई बार जीवन में हम ईश्वर से कुछ चाहते हैं और जब हम चाहते हैं तब वह मिल नहीं पाता, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं ईश्वर पर से, भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो कहीं ना कहीं भगवान भी बदल देते हैं। बोले यह भगवान तो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि यह दूसरे भगवान एक बार देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, कभी यह मेरा काम कर दे। वहां भी काम नहीं बनता तो वह तीसरे भगवान पर चले जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ चाह रहे हैं तो वह थोड़ी बहुत आपकी परीक्षा तो लेगा ना। वो देखेगा तो सही कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बाद में बदल जाओ मौसम की तरह। इसलिए ऊपर वाला जो होता है ना, वह अगर किसी चीज को कुछ देने में देर कर रहा है तो वह आपको बेहतर देने की कोशिश में है। वह आपको देख रहा है कि भाई आपका पेशेंस कितना है, आप कितना सब्र कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज एक और भी जो देखी जाती है कि जिस इंसान को दिया जा रहा है वह वास्तव में लायक है कि नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक इंसान था। वो एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। बड़ा ही अच्छा इंसान था। उसकी एक आदत थी, वो जब भी शाम को ऑफिस से घर आता था कुछ बिस्किट के पैकेट अपने साथ में लेकर आता था। वो खाना खा के बाद में वो क्या करता था, वो बिस्किट के पैकेट बाहर एक कुत्ता था, उसके 5-6 बच्चे थे, उनको जाकर के वो बिस्किट खिलाता था। वह उसके रोज की आदत थी, वो इंसान का रूटीन था। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है वह ऑफिस से घर आया तो वो बिस्किट लाना भूल गया था और देर भी ज्यादा हो गई थी। लगभग रात के 11-11:30 बज गए थे। रोज तो वो 9 बजे आ जाता था। तो पहले वो कुत्ते को बिस्किट खिलाता था, फिर वो खाना खाता था। अब जैसे वो घर आया तो उसकी वाइफ ने बोला कि चलो खाना खा लो। तो उसने कहा कि अरे वो कुत्ते के बिस्किट लाना तो भूल गया। तो उसके वाइफ ने बोला चलो कोई बात नहीं, कल खिला देना। तो अब उसके मन में वही चीज चल रही है। बोले कल कैसे खिला दूं, चलो मैं एक काम करता हूँ, लेकिन अब तो दुकान वगैरह भी बंद हो गई होगी, अब तो मैं मंगवा भी नहीं सकता। तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसके वाइफ ने बोला अरे खाना तो खा लो, बाद में कुछ करते हैं। वो बोला नहीं, पहले उनको बिस्किट खिलाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। अब बिस्किट तो लाना भूल गया। अब वहां पर उसने जब घर में बिस्किट ढूंढे तो कुछ होता है ना कि हम घर में कुछ महंगी चीजें, महंगे बिस्किट या ऐसे कुछ महंगे कुकीज वगैरह लेकर रखते हैं। तो उसने देखा कि वहां एक बिस्किट का पैकेट था, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा था। तो उसकी वाइफ ने बोला अरे ये क्या कर रहे हो, यह तो कुत्ते के खाने के थोड़ी ना है। बोले कुत्ते के खाने का तो नहीं है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। अब बिस्किट तो मैं लेकर नहीं आया। लेकिन वह जब बिस्किट उठाया तो उसने देखा कि उसमें 5-6 बिस्किट ही रखे हुए थे। फिर उसने सोचा कि यार बच्चे तो 6 हैं और अब उसको एक एक बिस्किट खिलाऊंगा तो क्या ही उसका पेट भरेगा। फिर वह विचार करने लगा। तो उसकी वाइफ ने बोला कि एक काम करो, खाना तो खाओ। अब वो आधे अधूरे मन से खाना खाने बैठ गया। खाना वाना खाया उसने। अब खाना खाने के बाद उसके दिमाग में वही चीज चल रही है। फिर उसने देखा तो बाहर कुत्ते के बच्चे बैठे थे। अब ये एक एक बिस्किट खिलाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, कहां से लाऊं। उसके वाइफ ने बोला बैठो थोड़ी देर, शांति लो, कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। फिर वो बोली रोटी लेकर जाओ।
अब वो रोटी लेकर गया तो वो रोटी भी नहीं खाते हैं क्योंकि उनको बिस्किट खाने की आदत पड़ी हुई थी। फिर अंदर आके बैठ गया। अब उसने सोचा कि चलो सो जाता हूँ। जैसे सोने गया तो उसके मन में वही चल रहा है, यार एक काम करता हूँ, यह बिस्किट ले ही जाता हूँ, खिला ही देता हूँ, चाहे एक एक ही सही, पर ठीक है ना, मेरा मन तो शांत हो जाएगा, मुझे शांति मिलेगी। अब जब वो बिस्किट लेकर बाहर जाता है तो वह देखता है कि वहां पर केवल एक ही कुत्ते का बच्चा बचा हुआ है। बाकी के बच्चे थे वो चले गए थे। अब उसने जो वो बिस्किट थे, उनके हाथ में 5-6 जो बिस्किट थे, वह उस एक कुत्ते के बच्चे को उसने खिला दिए। अब यहाँ पे जो बाकी के जो बच्चे थे ना, वह यह सोच के चले गए कि अब वो इंसान तो नहीं आने वाला है, बहुत देर हो गई है। लेकिन वह एक जो बच्चा आस लगा के बैठा था, उसको पता था कि वह जरूर आएगा, उसको विश्वास था। ऐसा ही इंसान के साथ भी होता है। अब उस एक को 6 बिस्किट मिले, और वो भी कैसे मिले? ब्रांडेड, बढ़िया वाले। आप समझ गए ना कहानी का सार क्या है? कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में देर हो जाती है, हमको लगता है कि यार देर हो गई, ज्यादा टाइम हो गया, जॉब नहीं मिल रही है, या जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर देर हो रही है ना, तो ऊपर वाला आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। लेकिन आपको उस चीज में विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी निकल लेते हैं, वो किसी और दूसरे की तरफ निकल लेते हैं। बोले यह खराब है, वो बढ़िया है, वहां चला जाता हूँ, वहां चली जाती हूँ। यह ठीक नहीं है। लेकिन जो चीज हो रही होती है ना, वो हमारे कर्म के अनुसार हो रही है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी को भगवान बोले कि हाँ मेरे पास आ जाओ, मैं जल्दी कर दूंगा। भगवान तो एक है, अलग अलग तो नहीं है, वो तो रास्ते अलग अलग है ना। लेकिन जो चीजें हमको मिलती है वह हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है। और अगर आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला इंतजार करवा रहा है तो आप निश्चित रूप से मान लो कि वह आपको कुछ बेहतर देगा। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखो, भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। और वो जब भी देता है ना, तो वो बेहतरीन ही देता है। हम बेहतर की तलाश में होते हैं और वो बेहतरीन देता है। और जब हम विश्वास तोड़ देते हैं, कई बार हम लोगों पे से थोड़े थोड़े समय में विश्वास उठने लगता है। अरे इसने मेरा यह काम नहीं किया, मेरा वो काम नहीं किया। जैसे किसी ने अच्छे 100 काम अच्छे किए हमारे लिए, पर एक काम बुरा कर दिया, तो वो एक हम याद रखते हैं, वो 100 अच्छे याद नहीं रखते हैं। इसीलिए ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, आभारी होने की भावना रखिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है तो वो याद रखिए, जो उसने नहीं किया वो याद मत रखिए। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर ही आपका मन शुद्ध होगा, और जितना आपका मन शुद्ध होगा उतने ही आप पॉजिटिव रहेंगे। आपको बीमारियां कम होंगी, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां किसी वजह से नहीं होती है। द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, जलन, नेगेटिविटी, इन सब चीजों से होती है। हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और थोड़े से पुण्य की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करें। दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशन धर्म मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।